वो कहानी जिसे सुनकर रगों में लहू दौड़ने लगता है, वो इतिहास जिसे याद करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, वो सम्राट जिसने आखिरी सांस तक अपने धर्म, अपनी मिट्टी, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखा, और वो आक्रमणकारी जो तलवार से नहीं छल से जीतता था। ये कहानी है पृथ्वीराज सिंह चौहान और मोहम्मद गौरी की, एक ऐसा युद्ध जिसने भारत का इतिहास बदल दिया, एक ऐसी लड़ाई जहां वीरता हार गई और धोखा जीत गया। 12वीं सदी का भारत राजपूत राजाओं का युग, धर्म, पराक्रम और स्वाभिमान के नाम से लड़ाइयां लड़ी जाती, और इन्हीं लड़ाइयों के बीच से उभरे पृथ्वीराज सिंह चौहान, अजमेर और दिल्ली के राजा, एक ऐसा योद्धा जिसे तलवार चलाना नहीं सिखाया गया था, वो तो उनके खून में था। मात्र 13 साल की उम्र में अपने पिता की मृत्यु के बाद गद्दी संभाली थी और कुछ ही वर्षों में एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक गूंजता था। लोग उन्हें हिंदुओं का रक्षक कहते थे, और शायद ये बात थी जो मोहम्मद गौरी को बहुत ज्यादा चुभती थी। गौरी अफगानिस्तान का सुल्तान, कहने को इस्लाम का प्रचारक था, लेकिन असल में सोने की चिड़िया पर नजर गड़ाए बैठा एक लुटेरा था। उसकी नजर भारत के मंदिरों पर थी, वो मंदिर जहां घंटियां भी बजती थी, भगवान भी रहते थे और दौलत भी। उसने कई बार भारत पर हमला किया, हर बार हारता रहा, लेकिन भारत के राजा उसे हर बार माफ करते रहे। पर गौरी रुका नहीं, उसने एक युद्ध चुना, और एक ऐसा युद्ध जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। साल था 1195, स्थान था तराइन का मैदान, आज का हरियाणा। गौरी ने हमला बोला, हजारों सैनिक, घोड़े, हाथी, अफगान और तुर्क लड़ाके, और सामने थे राजपूत, स्वाभिमानी, वीर और मर मिटने को तैयार। पृथ्वीराज ने न केवल गौरी को सेना को हराया, बल्कि गौरी खुद घायल होकर युद्ध भूमि से भाग उठा। इतिहास कहता है पृथ्वीराज ने उसे पकड़ा भी नहीं, बल्कि माफी दे दी, और यहीं से भूल हो गया जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। एक साल बाद गौरी फिर लौटा, साल 1192, लेकिन इस बार तलवार के साथ साथ चालाकी, धोखा और मनोवैज्ञानिक युद्ध भी वो अपने साथ लाया था। राजपूत राजा एकजुट नहीं थे, उनके अहंकार, उनके छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहे, और गौरी ने इसी का फायदा उठाया। रात में हमला किया गया, राजपूत थके हुए थे, और अचानक अफगानी सेना उन पर टूट पड़ी, उन्हें घेर दिया गया। तराइन का मैदान जो कभी विजय गाथा था, अब पराजय का प्रतीक बन गया। पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया। गौरी ने पृथ्वीराज को गजनी ले जाकर उनकी दोनों आंखें फोड़ी। एक ऐसा सम्राट जो कभी राजाओं के मुकुट सजाया करता था, अब अंधा कर दिया। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती, साथ में उनके थे चंद बरदाई, पृथ्वीराज के मित्र, कवि और वफादार साथी। गौरी ने अपने दरबार में पृथ्वीराज का तीरंदाजी कौशल देखने की जिद की। वंधे राजा को अपमानित करना चाहता था, लेकिन चंद्रबरदाई ने संकेत में एक ऐसी कविता पढ़ी, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है, मत चूको चौहान। और अगले ही पल में पृथ्वीराज ने ऐसा तीर चलाया कि गौरी की छाती को चीर डाला। एक सम्राट ने जिसे सबसे कमजोर समझा गया, अपने अंतिम तीर से भारत के पहले लुटेरे को समाप्त कर दिया। लेकिन अब सोचिए, अगर पृथ्वीराज सिंह चौहान ने पहले युद्ध में गौरी को माफ न किया होता, तो क्या भारत सैकड़ों साल की गुलामी झेलता? क्या मंदिर लूटे जाते? क्या दिल्ली पर गुलाम वंश बैठता? क्या भारत की पहचान बदली जाती? शायद नहीं। शायद इतिहास आज गर्व से कुछ और कहता। ये सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, ये उस आखिरी हिंदू सम्राट की गाथा है जिसने अंधा होने के बाद भी सत्य का लक्ष्य नहीं छोड़ा। पृथ्वीराज सिंह चौहान एक राजा नहीं थे, वे हिंदुस्तान की आत्मा थे, एक योद्धा जिसने दिखा दिया कि धर्म के लिए लड़ो, लेकिन धोखे के लिए कभी दया मत दिखाओ। और ऐसे इतिहास और ऐसे सूरवीरों की कहानी हमें और हमारे बच्चों से छिपाया गया। अब अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो फिर एक काम और एक धर्म आपका जरूर बनता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी के पास ये जानकारी पहुंचे कि हमारे देश में ऐसे भी वीर
ऐसे भी सूरमा जन्म लिए। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।